हेलो फ्रेंड्स, हिल इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। और IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे दिव्यांग साथियों के लिए IBPS क्लर्क में कितनी वैकेंसी है और क्या क्राइटेरिया है। जैसा कि IBPS क्लर्क के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा। इसकी ऑनलाइन अप्लाई करने की स्टार्ट डेट 1 जुलाई 2022 से शुरू हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट 21 जुलाई 2022 है। जैसा कि इसमें 2 एग्ज़ाम होगी, प्री और मेंस। तो प्री की एग्ज़ाम सितंबर 2022 में है, जबकि मेंस की एग्ज़ाम अक्टूबर 2022 में है। इसमें जो टोटल है वो 11 बैंक जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, जिन्होंने यहाँ पे वैकेंसीज दी है। तो बैंकों के नाम इस प्रकार है: बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फ़ीस की बात करते हैं तो 175 रुपये यहाँ पे हमारे दिव्यांग साथियों के लिए फ़ीस है। एज की क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 20 साल से लेके 28 साल तक के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं, परंतु हमारे दिव्यांग साथियों के लिए 10 साल की छूट दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी यानी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन जो है वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। और ऐसे कैंडिडेट्स जिनका ग्रेजुएशन मतलब रनिंग में है, अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, तो उनका रिज़ल्ट 21 जुलाई 2022 से पहले यदि आता है तो वह भी इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हमारे दिव्यांग साथियों के लिए यहाँ पे 4 कैटेगरी दी गई है। OC कैटेगरी, जिसमें कि सेरेब्रल प्लासी, SC कैटेगरी विक्टिम, और 1 आर्म अफेक्टेड, 1 लेग अफेक्टेड, 1 आर्म एंड 1 लेग अफेक्टेड, बोथ लेग अफेक्टेड बट नॉट अ आर्म। तो यह कैंडिडेट्स OC कैटेगरी में आते हैं। VI, जिसमें कि विजुअल इम्पेयर्ड, ब्लाइंडनेस और लो विजन कैटेगरी है यह। HI, जिसमें कि हार्ड ऑफ हियरिंग और डेफ पर्सन इसमें आते हैं। ID, जिसमें स्पेसिफाई लर्निंग डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस इस कैटेगरीज में आते हैं। अब हम गाइडलाइन की बात करते हैं कि यदि स्क्राइब लेते हैं तो उसकी क्या गाइडलाइन है। तो स्क्राइब यानी कि जो राइटर है वो आपको खुद को अपनी ओन कॉस्ट पर करना रहेगा। स्क्राइब किसी भी एकेडमिक स्ट्रीम से हो सकता है, और यदि आप स्क्राइब लेते हैं तो आपको 20 मिनट 1 आवर के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा। तो जैसा कि यह क्लर्क की एग्ज़ाम है तो इसमें प्री एग्ज़ाम होगी, फिर मेंस एग्ज़ाम होगी, उसके बाद में इंटरव्यू नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल फिटनेस होंगे और ज्वाइनिंग होगी। तो प्री एग्ज़ाम जिसमें कि 3 सब्जेक्ट रहेंगे, और जो कि इस प्रकार है: इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, टाइम 20 मिनट्स का। न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, टाइम 20 मिनट्स का। रीजनिंग एबिलिटी जिसमें 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के और टाइम 20 मिनट्स। तो इस तरीके से 3 सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट यहाँ पर 20 मिनट्स का टाइम दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे 100 होंगे और मार्क्स भी 100 रहेंगे। अब मेंस की बात करते हैं। यदि आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल रहेंगे। मेंस में 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे: जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो जनरल अवेयरनेस जिसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टाइम फ्रेम 35 मिनट्स का। जनरल इंग्लिश जिसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम 35 मिनट। और रीजनिंग एबिलिटी जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के और टाइम होएगा 45 मिनट्स का। क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टाइम फ्रेम 45 मिनट। तो इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 हो रहे हैं और यहाँ पे मार्क्स जो है वो 200 हो रहे हैं और टाइमिंग जो है वो 160 मिनट रहेगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स की। अब हम बात कर लेते हैं कि आप जब भी फॉर्म फिल करेंगे तो एग्ज़ाम सेंटर्स को ज़रूर नोटिफिकेशन में देख लीजिए, जो कि 32 पेज नंबर पर दिया गया है। क्योंकि यदि आप जो सेंटर प्री में लेते हैं, प्री के लिए यदि लेते हैं तो आपको मेंस के लिए भी वो सेंटर मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जैसे कि मध्य प्रदेश में यदि बात करते हैं तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना और उज्जैन, यहाँ पर प्री की एग्ज़ाम तो होगी, लेकिन मेंस की एग्ज़ाम जो है वो भोपाल और इंदौर में ही होगी। इसी तरीके से आप अपना जो भी स्टेट है उसमें आप देख लीजिए कि प्री में कौन कौन सी सिटीज़ दी गई है और मेंस के लिए कौन सी दी गई है।
तो पेज नंबर 35 नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिया गया है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे जान लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ है। तो 6000 प्लस वैकेंसीज़ का यह नोटिफिकेशन अभी आया है, परंतु हमारे दिव्यांग साथियों के लिए टोटल वैकेंसी 274 यहाँ पे दी गई है। HI कैटेगरी के अंदर 84 वैकेंसी है, OC में 63 है, VI में 62 है और ID में 65 है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो वैकेंसीज 274 है। यहाँ पे एक और है कि अभी वैकेंसीज अपडेट भी हो सकती है, क्योंकि कुछ बैंक है जिनने अभी यहाँ पे रिपोर्टेड नहीं किया है, मतलब अपनी वैकेंसीज अभी अपडेट नहीं की है, NR दी गई है। उन बैंकों के नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो यह ऐसी बैंकें हैं जो अभी अपनी वैकेंसीज अपडेट कर सकती है, जैसा कि पिछली बार भी कई वैकेंसीज को अपडेट किया गया था। तो उम्मीद की जा रही है कि अभी और वैकेंसीज अपडेट होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका नोटिफिकेशन 30 जून को ही आया है, इसकी लास्ट डेट 21 जुलाई है, लेकिन अभी आप कुछ 5-6 दिन रुक के इस एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल करिए, ताकि कुछ वैकेंसीज अपडेट होती है तो आपको प्रेफरेंस देने में आसानी रहेगी। और इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूँगी कि किस बैंक में, मतलब कौन से स्टेट में किस बैंक में कितनी वैकेंसीज़ है हमारे दिव्यांग साथियों के लिए। तो इसी प्रकार आप हिल इंडिया चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।